आपकी तरफ आती हूँ। चूँकि सूरत हाल आपके सामने है, बहुत ही तारीख़ी लम्हा, तारीख साज ये हिस्ट्री कहा जाए, 1 साल हुआ मार्का हक को। आपके ख्याल में ये जो तारीख साज फतह है ये पाकिस्तान के लिए क्या मायने रखती है आमिर साहब? दुआ देखें 22 अप्रैल को ये इन्होंने मुझे, मेरी आवाज़ वापस आ रही है, इनसे कहें ठीक करें इसे। जी जी कर देते हैं। तो 22 अप्रैल को जब पहलगाम वाक़या हुआ और 25 को फिर हमने अपने यहाँ कहा कि हम एयर पावर पे मैंने बात की सारी, और हम घर में घुस के मारेंगे, क्योंकि हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी कि हमने अपनी लड़ाई तय कर लिया कि किस तरह करनी है। ये बात इंडिया को समझ नहीं आ रही थी। हमने उनके राफेल फेल किए जब वो श्रीनगर पे 4 राफेल लाए और उन्हें उतारना पड़ा। आपको पता है फिर सारी हिस्ट्री कि जो कुछ ये अभी आइंदा एयर कॉलेजेस में, वॉर कॉलेजेस में पढ़ाई जाएगी, जो फाइट हमारे एयर चीफ ने बैठ के, जिस तरह वो कहते हैं ना रिमोट पे लड़ी, कि वो सारों को बिठा के, हम चूँकि देख चुके हुए थे पहले भी कि ड्रोन्स में सिस्टम पूरा नस्ब है, नक्शे हैं कि हम बटन दबाएंगे और कैसे वो निकलेंगे और किस किस शहर पे जाएंगे। वहाँ हमने उनकी तमाम तर जो साइबर थी, वारफेयर थी हमारी, हमने उसको ज़ीरो कर दिया था और हम छाए हुए थे। वहाँ हमारे वो अयाज साहब ने ट्वीट किया था और मैंने उसे फिर फील्ड मार्शल के सामने भी कहा कि हम, और मैंने नशरियात में भी कहता रहा कि हमारे जो ड्रोन हैं, ड्रोन शहजादे इस वक्त मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं दिल्ली में, और उनको अपना स्यापा पड़ा हुआ था। गुजरात में उनकी बंदरगाह ऑफ थी, उनका रेलवे सिस्टम बंद पड़ा हुआ था, उनके जो डैम खुले थे हमने बंद किए, बंद को चलाया। तो ये तो अपने मोबाइल फ़ोन से भी बात करते हुए डर रहे थे। इनकी एयरफोर्स 400 किलोमीटर दूर जा चुकी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से हमने जवाब दिया, वो सदर ट्रंप को जो कहते थे कि ये तो आपस में लड़ते रहे हैं अशरों और हज़ारों साल, ये लड़ लेंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम जीत रहे हैं और हमें ही रिक्वेस्ट आई सदर ट्रंप की तरफ से कि इसको सीज़ फायर कर दें, और हमने कर दिया। तो उसके बाद से लेके मोदी ने आज तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। आप देख लें कि वो उनकी जो पूरी जंग अब ये इलेक्शनों में वो लड़े हैं ना, वो अपनी हिंदू तवा पे लड़े हैं, आरएसएस जो उनकी आइडियोलॉजी है, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। क्यों? वो लेते तो लोग पूछते कि भाई तुम जवाब क्यों नहीं देते ट्रंप को, वो जो तुम्हारी छेड़ बना दी है उसने। तो ये थी हमारी फोर्स, हमारी मुसल्लह अफवाज। और फिर जो कुछ हमने, आप देखें जून में अमेरिका ने और इसराइल ने हमला किया ईरान पे, और पार्लियामेंट ने उनकी हमारे शुक्रगुजारी की, तशक्कुर की करारदाद पास की। हमारा सऊदी अरब के साथ एक नया दिफाई पैक्ट हुआ, अब हम वहाँ पे उनका हवाई अड्डा संभाल चुके हुए हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं। तो जो लोग पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर रहे थे, इसराइल, इंडिया और अफ़गानिस्तान से उनका ख्याल ये था कि इस जंग में भी वो हमारे ऊपर एक प्रॉक्सी वार लाएंगे। हमने उनके साथ वो काम किया कि उन्हें अब समझ नहीं आ रही, वही वो जो दहशत गर्दाना है कि कुछ स्लीपर सेल से बंदे निकाले, हमला कर दिया। कल एक मौलाना की भी शहादत हुई, कभी कहीं खुद कुछ हमला कर दिया। तो हम उनके पास अब जा रहे हैं कि हम उनको भी घर में घुस के मार रहे हैं, कि हमारी तरफ से एक पॉलिसी क्लियर है कि हमें जहाँ पता लगेगा दहशत गर्द है हम मारेंगे और हम नहीं छोड़ेंगे। और हमने इस पर किसी की नहीं मानी। वो सालिस चाहे वो दोहा थे या तुर्की थे, इवन चाइना था, उन सबको समझ आ गई कि इनका इलाज यही है जो पाकिस्तान कर रहा है। तो फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जहाँ खड़ा है कि यहाँ पे आपको पता है एक सियासी जमात ने उस वक्त भी बयानिया बनाया, पीटीआई ने। उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर थे वो कहते थे इन्होंने गोले बेच दिए हैं, इनके पास तेल नहीं है। अलीमा खान साहिबा कहती थी बबांगे दौल के ये मोदी के साथ मिले हुए हैं। इन्होंने ट्रोलिंग की, और जब हमने तैयारे गिराए ना तो इन सबको बहुत सारों ने ट्वीट डिलीट किए। ये वापस हुए और पाकिस्तान पे आए। ये जनरल सरफराज शहीद से शुरू हुए थे। अभी भी पाक ईरान जो मुज़ाकरात कराए अमेरिका के साथ, इन्होंने कहा पाकिस्तान कहाँ पे है। महमूद खान अचकज़ई इसलिए नहीं उस ब्रीफिंग में गए, उन्होंने कहा ये हमारी ट्रोलिंग करेंगे बैठ के, मैं नहीं जा सकता उस ब्रीफिंग में। तो आप बताएं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं उनके लिए रितबुल लिसान के जनाब बड़ा हो गया, बड़ी मार खा ली। भाई अपने आप को ठीक करो, 9 मई आ रहा है, माफी मांग लो। कोई आपको रोक रहा है? परसों आ रहा है 9 मई, आप करें, रजू करें अपनी कि जी हम गलत करते रहे हैं, हर जंग में हमने गंद मारा है। तो पाकिस्तान तो अल्लाह के फजल से बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है इंशाल्लाह। ये मुआहदा होता है तो जो हमारी सबकी तवक्कुआत हैं, अब हमारे इक्तिसादी मसाइल को हल होना चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लानी चाहिए, हमारी हुकूमत को, रियासत को मिल के जो असल काम अब जरूरत है वो ये करने वाला है। सही जी। आया साहब आपकी तरफ आऊँगी। आप
किस तरह से देखते हैं, एक साल मुकम्मल होने वाला है, हो गया है, और ये जो तारीख साज फतह है इसने पाकिस्तान का नक्शा दुनिया में बदला, पूरी दुनिया मुतरफ नज़र आती है। और इस ऑपरेशन के बाद आगे चलकर हम भारत के हवाले से भी बात करेंगे। आलमी सतह पर आपके ख्याल में पाकिस्तान का कद कितना बुलंद हुआ और दुनिया अब पाकिस्तान को किस नज़र से देख रही है? अगर फ़वाइद की बात की जाए और इस फतह के बाद पर्टिकुलर बात करें तो क्या फ़वाइद हासिल हुए पाकिस्तान को? आमिर ने एक बात की कि उस दिन उनका एक बटन ऑफ हुआ, तो मैं वहीं से शुरू करूंगा कि उसी दिन हमारा बटन ऑन हुआ। अब डिप्लोमेटिकली हमारा बटन ऑन हुआ कि हमने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत को तस्लीम किया जाने लगा। उसकी वजह यह है कि उससे पहले हम काफ़ी हद तक आइसोलेशन में थे। ज़ाहिर है हमारी कोई वैल्यू ही नहीं थी, कोई हमारी बात ही नहीं सुनता था। लोगों को लगता था कि ये तो बस बिल्कुल पाकिस्तान एक फारिग सा मुल्क है, तो इसकी अहमियत ख़त्म हो चुकी है और ज़ाहिर है वो इम्पॉर्टेंट इंडिया था और इंडिया को ये अहमियत भी दी जाती थी। लेकिन जब ये हो गया और उसके बाद फिर लोगों को समझ आना शुरू हुई, क्योंकि एक ड्रामा इससे पहले इंडिया कर चुका था, उस वक्त तक समझ नहीं आई थी दुनिया को। वो लग यही रहा था कि वो चूँकि हमेशा से वो एक ही बात करता रहा कि जी दरअंदाजी होती है और पाकिस्तान स्टेज करता है इस तरह के वो जो ऑपरेशन है, वहाँ तक रशिया उसके साथ था, इवन उस स्टेज तक अमेरिका। अब जब ये वाक़यात होते हैं तो आपको पता है कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट वैंस वहाँ मौजूद है, अपना चौधरी वैंस जड़ा, वो वहाँ पे बैठा हुआ है और वो उसका भी इनिशियल जो स्टेटमेंट है वो अपने फवाद चौधरी के रिश्तेदार नहीं अपने जेडी वैंस, तो वो इनिशियल उनकी स्टेटमेंट वो इंडिया के हक में आती है जिसमें वो तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ जी ये पाकिस्तान ने। आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं, उस वक्त जो इंटरनेशनल लेवल पे मीडिया की अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल मीडिया में, क्योंकि बहुत से दोस्तों से बात हुई तो वो बड़े परेशान थे उस वक्त ना। वो कह रहे थे कि यहाँ बात मीडिया में जब शुरू होती है तो यहाँ से शुरू होती है कि ये तो पाकिस्तान ने कर दिया, उसके बाद वो आर्ग्यूमेंट बिल्ट इसी पॉइंट पे करते हैं कि ये पाकिस्तान ने किया है लिहाजा आगे क्या करना है। तो वो जवाब देने के बाद हमने फिर दुनिया को समझ आने शुरू हुई। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ आ गई कि जिस इंडिया को मैं इतने नाज नखरों से तैयार श्यार करके चीन के सामने मैंने बिठाया था, ये तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सका, तो ये चीन का क्या मुकाबला करेगा। वहां से इंडिया का और नरेंद्र मोदी का डाउनफॉल शुरू होता है। हाँ, एक चीज अलबत्ता आप जहन में रखें, ये मत समझें कि इंडिया वाले ये सोच नहीं रहे होंगे या वो चाह नहीं रहे होंगे कि इसका को बदला लिया जाए, वो कोशिश भी कर रहे होंगे, उसकी प्लानिंग भी कर रहे होंगे। इससे भी मतलब ये दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, और वो हमारा दुश्मन तो हमसे कई गुना बड़ा भी है। उसके साथ ये सलूक होना ज़ाहिर है उसके बाद हमारी अहमियत तो बननी थी। फिर उनका डेलीगेशन जाता है वो जो मुख्तलिफ उसके लिए बताने के लिए लोगों को, शशि थरूर उसको हेड कर रहे होते हैं, वो भी उनकी भी ख्वारिश शुरू हो जाती है, वो को गाने शाने सुनते रहते हैं, कुछ गाते रहते हैं, को इस तरह का मामला बनता है। उसकी वजह ये कि उनके पास बेचने के लिए फिर रहा कुछ नहीं। वो बटन आपका ऑन हुआ तो उसके बाद 47 साल बाद आप अमेरिका और ईरान को यहाँ इस्लामाबाद में आमने सामने बिठाने में कामयाब हुए, और अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट का उसमें आना ये छोटी बात नहीं थी। अब भी ट्रंप साहब आज फिर उन्होंने तड़ी लाती कि वो बड़ी इस तरह की बमबारी पहले नहीं हुई जो बड़ी खौफनाक होगी, ईरान मान जाए, वो मुआहदा कर ले। तो अगर मुआहदा हो गया तो ट्रंप साहब के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद चाइना जाते हुए वो पाकिस्तान भी रुक जाए और कोई मुआहदा शायद दस्तखत कर जाए या वैसे ही आ जाए, तो ये एक और बड़ा आपकी अचीवमेंट हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है आपने एफर्ट कर ली। और ट्रंप हमेशा ये कहते हैं, उन्होंने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया था कल, उन्होंने कहा पाकिस्तान और कुछ दूसरे मुल्कों की मैंने दरख्वास्त पे ये किया है, तो वो तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान का रोल इसमें पॉजिटिव है और ईरान वालों को भी समझ आ रही है, वो भी पाकिस्तान का रोल मानते हैं।
तो ये बात तयशुदा है। मुझे अब लगता ये है कि मैं मतलब अपनी इस पे बात खत्म करूंगा ट्रंप के हवाले से, कि ट्रंप बहाना ढूंढ रहे हैं उस जंग से जान छुड़ाने का। अब वो देखें बहाना उनको कब मिलता है और कैसा बहाना मिलता है कि वो आराम से वो जो आज उन्होंने अनाउंस किया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और उसको जो वो फ्रीडम का उनका वो चल रहा है वो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और ईरान समेत सब के लिए अपना हरमोज खोल दी जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये एक और इतनी बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान की होगी कि नरेंद्र मोदी शायद फिर वो मुसलमाना का ना लेना भी छाड़ देंगे। और ये अचीवमेंट तो मोदी सरकार से हजम नहीं होती, और जिस तरह से उसने हाल किया है, अपने ही भारत को तबाह करके रख दिया, और अंदर से भी मोदी सरकार को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मोदी का मीडिया है, गोदी मीडिया, उसका किरदार नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मार्का हक के दौरान उन्होंने बड़ी शानदार किस्म की रिपोर्टिंग की पाकिस्तान में। वहाँ उन्होंने इलाकों पर बॉम्ब फेंक दिए इंडिया ने, जो पाकिस्तान में वो इलाके एग्जिस्ट नहीं करते थे। अगर वो इलाके थे तो बाद में वो पिक्चर सामने आई जो उनकी पिक्चर्स थी। तो यकीनन ये पता नहीं कौन सा सहाफ़त का मेयार है। खैर, इस पर भी हम बात करेंगे। अभी क्विकली नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।